प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो जीएसटी है उसकी दरों को रैशनलाइज किया जाएगा और वो समय आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की और अब जो जीएसटी की दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं उसमें जो 4 दरें थीं जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% थी, वो अब सिर्फ 5% और 18% रह गई है। ऐसे में क्या आपके पॉकेट पर भार कम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप घर के लिए अपने टीवी खरीदते हैं तो सबसे पहले टीवी की ही बात कर लेते हैं। मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, हर आदमी की जरूरत होती है। अब एलईडी का जमाना आ गया है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं दरअसल ये 32 इंच टीवी है। ये 5% के दायरे में ही रहेगा। लेकिन अगर आप शौकीन हैं थोड़ी बड़ी टीवी खरीदने के तो एलईडी टीवीज जो हैं ये खास तौर पे पैनल्स हैं और ये पैनल्स काफी अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब जो 28% की जीएसटी ली जाती थी वो सिर्फ 18% की जीएसटी आपको इस पे देनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब आपका 1000 रुपए से 2500 और 5000 रुपए तक इसमें बच सकता है। दिवाली आ रही है, ऐसे में आपको जाहिर तौर पर कुछ आप घर के लिए सामान खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे या फिर एसी खरीदेंगे तो उसमें भी कटौती की गई है। लेकिन टीवी की अगर हम बात करें, टीवी पर अब आपको अच्छी खासी छूट जो है वो मिलने जा रही है। कितने रुपए तक की छूट मिल सकती है इसकी भी हम आपको जानकारी दे दें कि करीब 32 इंच का जो टीवी होगा उस पर करीब आपको 1000 रुपए तक बच सकते हैं, जो कि 5% जीएसटी के साथ है। इसके अलावा जितनी भी टीवी एलईडीज हैं उन पर अब 28 की जगह पर 18% स्लैब के हिसाब से कॉस्ट लगेगी। अगर इसकी कीमत 30,000 रुपए है तो सीधे तौर पर आपका 4,000 रुपए, और अगर कीमत जो है वो 50,000 है तो सीधे 5,000 रुपए की बचत जो है अब आपके पॉकेट पर होने वाली है। लेकिन टीवी के अलावा फ्रिज और डिश वॉशर या फिर कूलर या फिर तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर क्या छूट मिलने जा रही है, दूसरे सेक्शन में चलते हैं। गर्मी में आपको एसी की जरूरत होती है, ठंडी हवा की जरूरत होती है। ऐसे में जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट देख करके हैरान हो जाते हैं। लेकिन जीएसटी की जो नई दरें हैं, अब एसी के लिए भी अब आपको कम कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी एसी पर जो आप खर्च करते रहे हैं 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक, वो अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये आइटम है, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारे आइटम जो है वो 18% के दायरे में रख दिए गए हैं। सबसे पहले एसी की बात करते हैं। एसी में अगर आप 1 टन का एसी खरीदते हैं तो उसकी लगभग कॉस्ट आती है 30,000 रुपए। सीधे तौर पर आपके 3,000 रुपए इसमें बचने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 1.5 टन का एसी खरीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए होती है। 40,000 रुपए के हिसाब से आपके 4,000 रुपए बचने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 2 टन का एसी खरीदते हैं और कॉस्ट अगर उसकी 50,000 रुपए तक आती है तो सीधे तौर पर आपकी जेब में 5,000 रुपए बचने जा रहे हैं। यानी जो 50,000 का एसी होगा वो अब आपको सीधे तौर पर 45,000 रुपए का मिलेगा। इसी तरीके से रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, चूंकि 18% के हिसाब से है, तो रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खरीदते हैं तो उसके लिए जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती थी 30,000 रुपए से 45,000 रुपए के बीच में, उसमें भी आपको करीब 2,500 से 5,000 रुपए तक की कीमत जो है वो आपकी सीधे तौर पर बचेगी। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऐलान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो प्लान है ये इस वजह से है क्योंकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इससे पैसे की बचत होगी। जो आम आदमी पैसा बचाना चाहता है पॉकेट पर वो उसका बचेगा और वो सीधे तौर पर जो है मार्केट में, निवेश में वो पैसा लगाएगा और भारत की इकोनॉमी भी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आपको दिखाते हैं ठंडक आएगी तो उसमें आपको इस तरह के गीज़र की ज़रूरत होगी। इस तरह के तमाम आइटम्स जो होंगे वो अब सीधे तौर पर 28 के अलावा 18% के दायरे में आ जाएंगे। तो जो कीमत है ओवरऑल, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें और इकोनॉमिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो एक आम आदमी का ग्रोसरी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने तक जो ओवरऑल खर्चा बचेगा वो महीने का करीब 4 से 5,000 रुपए बचने जा रहा है। तो ये एक बड़ी बचत होगी। जो आम आदमी जोड़ नहीं पाता था, लाख रुपए कमा करके भी अपने पैसे के लिए सेविंग नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खुल गया है कि वो अपनी सेविंग को कम से कम कर सके, जिससे आम आदमी के पॉकेट में और उसकी सेविंग में इजाफा हो सके। अब आपको दिखाते हैं जो महंगे रेफ्रिजरेटर्स हैं, खासतौर पे वो लोग जो 1 लाख रुपए तक खर्च करते हैं फ्रिज के लिए,
उन पर कितनी बचत होगी, वो कितना पैसा उनका पॉकेट का बचेगा। सीधे तौर पर 10,000 रुपए तक की बचत जो है ऐसे रेफ्रिजरेटर पे होगी, जो जिनकी शुरुआती कीमत जो है 1 लाख रुपए तक शुरू हो जाती है। इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स हैं जो जिनकी कीमत आप देखिए 3,70,000 रुपए। आप सोचिए ज़रा, ये 18% पे अगर आ जाते हैं इस तरह के रेफ्रिजरेटर, तो कहीं ना कहीं बड़ी बचत जो है उनकी होने वाली है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उनको अब सीधे तौर पर 28 से 18% के दायरे में ले आया गया है। लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वो ग्रोसरी आइटम, उन पर कितनी बचत होगी, क्योंकि उन पर तो आप रोजाना का खर्च करते हैं। रोजाना आपको दूध, दही, अंडा या इसके अलावा आपको ब्रेड चाहिए होती है, तो वहां पर भी आपका खर्चा अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी रकम जो है वो बड़ी हो जाती है महीने भर में। तो उस पर कितनी होगी, वो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा एक ग्रोसरी स्टोर। वहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से किन चीजों पर कितनी छूट जो है आपको मिलने जा रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं जो अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आप? अतुल शर्मा। अतुल भाई, ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं, कल जो फैसला लिया गया है जीएसटी की दरों को कम करने का, कितना फ़ायदा आपको, आपकी पॉकेट पर कितना काम? आई थिंक जो 28 से 18 हुआ या 18 से 5 पे कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा तो होगा, कंज्यूमर के पास उतना ही लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और मुझे जो लगता है कि जितनी भी कंपनीज बनाने वाली हैं वो अपना कॉस्ट रिडक्शन करेंगी, और वैसे ही दिवाली का आगे टाइम आ रहा है तो डेफिनेटली सबको फ़ायदा होगा। मतलब दिवाली बोनस समझ रहे हैं एक तरह से प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल दिवाली बोनस बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं? मेरा लोहे का काम है। लोहे का काम है। आपके अपने सेक्टर में कोई बदलाव? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो 28% की चीज़ थी वो 18 हुई, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। प्रोडक्ट सस्ता होगा तो कंज्यूमर खरीदने की करेगा, वो एडवांटेज मिलेगी। और जितना आई थिंक टैक्स में लिबरल होंगे उतना एडवांटेज मिलेगा। एक बात बहुत सामने आती है कि क्या वो छूट जो आम आदमी को मिलनी चाहिए कंपनीज देती हैं, नहीं देती हैं, तो ये बहुत सवाल खड़ा होता है। क्या वो उस तरह की छूट कंपनियां आप लोगों तक पहुंचा पाएंगी? एक बात रहती है सामने। देखिए, अब पहले वाला टाइम नहीं है, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है, गूगल है, सारी चीज़ें हैं। आपको जो रेट बोलते हैं मार्केट में, पहले कस्टमर इतना ज़्यादा वो हो गया कि पहले मार्केट में ट्राई करता है गूगल पे क्या रेट आ रहा है या ऑनलाइन रेट आ रहा है, और उसके बाद ही वो अपना डिसीजन लेता है। तो आई थिंक धीरे धीरे अवेयरनेस तो आ रही है, तो अब जितना टैक्स की पॉलिसी कम होगी उतना एडवांटेज मिलेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आम आदमी को आप उसकी पॉकेट को का हल्का कर रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी कर सके। और जिस तरह से 48,000 करोड़ की नुकसान की बात की जा रही है, उसको लेकर के वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि 48,000 करोड़ का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो 40% से सरकार कमाएगी जाहिर तौर पर उसको उसके हिसाब से कवर भी कर लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिश वॉशर का भी जिक्र किया और ये कहा कि जो इस तरह के आइटम है उस पर जो जीएसटी 28% लगती थी वो 18% जो है वो कर दी गई। बहुत सारे गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो पहले से ही 18% के दायरे में चल रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा घरेलू आइटम आजकल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस तरह के डिश वॉशर का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के डिश वॉशर भी अच्छे खासे कॉस्ट में आते हैं। ऐसे में जब लोग इसको खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस तरह के डिश वॉशर जो हैं, अब मान लीजिए इसकी कीमत जो है वो 58,000 के आसपास है, तो 58,000 के कॉस्ट वाला डिश वॉशर जो है अब आपको 53,000 रुपए में मिलेगा। यानी सीधे तौर पर करीब करीब 5,000 रुपए की जो बचत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह की बचत जो कि आपके पॉकेट पर 1-2 हज़ार नहीं बल्कि सीधे 5,000 रुपए की बचत, तो इस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो जीएसटी कम करने को लेकर के और जो 28% और 12% हटाने को लेकर के की गई है उससे साफ तौर पे अब दिखाई देने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 22 सितंबर से ये दरें लागू होंगी। उससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको उतनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी जितनी अभी चलती आ रही है। सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ रहा है वो लग्जरी कारों पर होगा। लग्जरी कारों पर करीब 40% टैक्स वसूला जाएगा और उसमें भी वो आइटम जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं वो आइटम पर भी 40% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन ये सारे आइटम जो हैं वो अब सीधे तौर पर 18% के दायरे में आ चुके हैं। इनमें कई आइटम पहले से ही 18% के दायरे में थे, लेकिन जो 28% के दायरे में हैं वो अब ही 18% के दायरे में ला दिए गए हैं, जिससे सीधे तौर पर आपके पॉकेट पर 10% का असर दिखाई देने वाला है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे और अभी रेट भी ले रहे हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद नवरात्रि जब शुरू हो गए तो इसका धमाका देखने को मिलेगा कि कितने लोग इसको जो है हाथों हाथ लेते हैं, उसका इंतजार भी कर रहे हैं लोग। एक ग्राहक हमारे साथ में है। नाम, आपका नाम क्या है? नवीन शर्मा। नवीन भाई, आप कुछ खरीदने आए? हाँ, एक्चुअली मैं गैस बर्नर और फ्रिज वगैरह देख रहा था। कुछ नए घर में शिफ्ट करना है तो उसके लिए देख रहा था। अच्छा, ये बताइए कि जो नया जीएसटी रेट जो 18% और 5% है वो ही रखा गया है, 12% और 28% हटा दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? डेफिनेटली इट इज़ गोना हेल्प पीपल। अभी क्या है 18% हो जाएगा, 28 था कई चीज़ों पर, तो अब 18 हो गया और 5 हो जाएगा तो डेफिनेटली 10% का फ़ायदा होगा, तो वो आगे कहीं ना कहीं सेव ही होगा। तो इस ओवरऑल अगर मेरा बजट मान लीजिए 50,000 1 लाख है और उस पर 10% भी बचता है तो इट्स क्वाइट अ गुड सेविंग फॉर अस। मतलब कुल मिलाकर के 5,000 10,000 रुपए अगर बच जाए तो जाहिर तौर पर इसका असर तो पॉकेट पे ही पड़ेगा। पॉकेट पे पड़ेगा और डेफिनेटली वी कैन यूज दैट मनी फॉर सम अदर प्लेसेस आल्सो। ऐसा देखा गया है कि कंपनियां जो है वो जो फायदा होता है लोगों ग्राहक तक नहीं पहुंचाती। ये क्या आपको एक सवाल खड़ा करता है बीच में? सर ये तो देख, हाँ दैट कैन बी पॉसिबल, बट वो देखना पड़ेगा ग्राहक कितना जागरूक है। एग्जैक्टली अगर हमें पता हो कि उसमें 5% है और 10% 18% से हो गया है और ग्राहक को जानकारी है तो डेफिनेटली कैन आस्क कि भाई पैसा घटाओ। अगर कंपनीज कहीं फ्रॉड कर रही हैं, कुछ बीच में मिसयूज़ कर रही है। घर बनाने के लिए सीमेंट सस्ती हो गई, कार अब सस्ती हो जाएगी। कार खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं 1200 सीसी से कम की जो है कीमत वाली कम में मिलेगी, उससे कहीं प्रॉफिट होगा? डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा ही। पहले अभी जैसे 1200 सीसी पर 28% लगता था, देयर इट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट। अगर मान लीजिए आप 10 लाख प्लस या 15 लाख से कम आजकल गाड़ी नहीं आती। फॉर एग्जांपल नेक्सॉन पर बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, तो 2 लाख 28% अगर 2,80,000 जा रहा था तो अब 10 लाख का सीधा फायदा है। इट्स अ गुड बिग अमाउंट। 1 लाख का सीधा फायदा है। तो अब आप कुछ खरीदने वाले हैं आने वाले? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ है, बट हाँ अब नेक्सॉन पर मैं जा रहा हूँ बिकॉज 1 लाख का फ़ायदा होगा वहाँ पर। और मोस्ट प्रोबेबली ईवी का भी सोच सकता हूँ। तो लोगों का रिएक्शन जो है मुस्कुराते हुए मिल रहा है और हम तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।